में फिर छिड़ी समझौता ब्लास्ट कांड की चर्चा। निशाने पर आई कांग्रेस, लोगों ने कहा हिंदू विरोधी। क्या है समझौता कांड जिस पर घिर गई कांग्रेस? इस देश में हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसी सरकार ने किया है तो वो है कांग्रेस की मनमोहन सरकार, जिसके राज में हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द आया, वो भी समझौता एक्सप्रेस में हुए बम ब्लास्ट के बाद, जब इसी धमाके के आरोपी पाकिस्तानी अजमत अली को छोड़ दिया गया तो वहीं भगवाधारी स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस को करीब 17 साल हो गए, लेकिन आज भी समझौता केस को लेकर कांग्रेस को कोसा जाता रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समझौता केस चर्चा में आ गया, जब एक सोशल मीडिया यूजर ने लिख दिया, कांग्रेस एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। दरअसल ये बात साल 2007 की है, जब देश की सत्ता संभाल रही थी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। यही वो वक्त था जब 28 फरवरी 2007 को भारत पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में एक बड़ा धमाका हो गया, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए थे। ये धमाका हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने से आने वाले सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के पास हुआ था। इस बम धमाके के बाद 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को दबोचा गया था, जिन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, लेकिन महज 14 दिन में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद इस केस में फंसाया गया स्वामी असीमानंद को, जिससे भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की एक नई थ्योरी गढ़ी जा सके। यकीन नहीं तो मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार सिंधे को सुन लीजिए। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद की बात, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने क्या है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर रहते हुए कांग्रेस नेता सुशील कुमार सिंधे ने इसी समझौता के केस का जिक्र करते हुए हिंदू आतंकवाद का शिकूफा छोड़ा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उन्हीं की सरकार में पाकिस्तानी आतंकी अजमत अली को क्यों छोड़ा गया था। इस बात का खुलासा समझौता ब्लास्ट के 10 साल बाद 2017 में उस वक्त हुआ, जब इस मामले की जांच अधिकारी रहे इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरदीप सिंह ने कोर्ट में बताया, ये सही है कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी अजमत अली को गिरफ्तार किया गया था। वो बिना पासपोर्ट के, बिना लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के भारत आया था। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में घूमा था। मैं अजमत अली के साथ उन शहरों में गया जहां वो गया था। उसने इलाहाबाद में जहां जाने की बात कही वो सही निकली, लेकिन अपने सीनियर अधिकारियों सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा और डीआईजी के निर्देश के मुताबिक मैंने अजमत अली को कोर्ट से बरी करवाया। समझौता केस में जांच अधिकारी रहे गुरदीप के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि एक पाकिस्तानी आतंकी को इस मामले में क्यों छोड़ा गया, वो भी धमाके के महज 14 दिन बाद। पुलिस ने तय कर लिया कि अजमत अली बेगुनाह है और उसे छोड़ देना चाहिए, जबकि एक पाकिस्तानी नागरिक जिस पर बम धमाके के गंभीर आरोप थे उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया गया। यहाँ तो छोटे क्राइम में पकड़े गए पाकिस्तानी को भी छोड़ने में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती। फिर क्या वजह थी कि समझौता केस के आरोपी अजमत को धमाके के 14 दिन बाद ही छोड़ दिया गया और स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी को इस मामले में फंसा दिया गया। साल 2019 में जब इसी समझौता केस में एनआईए की कोर्ट ने फैसला सुनाया तो स्वामी असीमानंद समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी। हमारी संस्कृति, हमारी जनता
जो अपने को काटे वो चींटी को भी आटा खिलाने वाली जनता। हिंदू कभी टेररिस्ट हो नहीं सकता। ये फर्जी केस बनाया है कांग्रेस वालों ने। समझौता एक्सप्रेस के जजमेंट के अंदर, मक्का मस्जिद के जजमेंट के अंदर स्पष्ट हो चुका है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं था। मैं आज पूछना चाहता हूं डिग्गी राजा को कि आपने कहा था कि भगवा आतंक है, हिंदू टेरर है। हम तो कोर्ट की लड़ाई लड़े, निर्दोष छूट गए। अब आ गया कोर्ट से वर्डिक्ट कि हिंदू टेरर था ही नहीं, इस षड्यंत्र था। अब मैं कांग्रेस वालों को हिसाब पूछना चाहता हूं, जिसने समझौता ब्लास्ट किया था वो लोगों को आपने छोड़ दिया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मित्रों मुझे बताओ, जिन्होंने समझौता ब्लास्ट किया था, लश्कर-ए-तोयबा के टेररिस्टों को छोड़ दिया, किसकी जिम्मेदारी है? बताओ मुझे, खजुराहो वालों बताओ, कांग्रेस की है या नहीं है? जोर से बोलो, कांग्रेस की है या नहीं है? और वो कहते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्यों लिखाया? पूरी दुनिया में आपने देश की संस्कृति को बदनाम कर दिया। जो हिंदू जाति, जो हिंदू संस्कृति कभी देश के बाहर किसी का नुकसान नहीं किया, उसको आपने आतंकवादी बताया। अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या किया और कैसे इस धर्म को आतंकवाद से जोड़ने की पूरी कोशिश की। वो तो भला हो देश की अदालत का, जिसने स्वामी असीमानंद को जहां बरी कर दिया, तो वहीं कोर्ट के इस फैसले ने कांग्रेस के मंसूबों को भी ध्वस्त कर दिया। इसलिए सोशल मीडिया पर समझौता केस से जुड़ी खबर को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि क्या आप भी देशद्रोही कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।